Hello students, how are you? I hope you all are safe at your home. Have you missed the class? Have you missed the school? Have you missed your friends? Yes, I know you miss your school, your friends, your class. तो चलिए आपका स्कूल आपके घर पर ही ले आते हैं. Okay? Sharp your pencil. Remove your cap from the pen, open your bag and start the study. चलिए लास्ट लेक्चर में आपको मैंने क्या पढ़ाया था? नाउ यस, नाउ द ऑल लिविंग थिंग्स नेम आर नाउ. लाइक दक्ष. Daksh is a good boy. Daksh is a good boy. Daksh is a naughty boy. मैं अच्छा बच्चा नहीं. Daksh goes to school. अरे ये मैंने क्या राइट कर दिया? दक्ष दक्ष दक्ष. ये क्या है? ना क्या मैं ऐसे राइट कर सकती हूँ? बार बार एक ही नाम को रिपीट कर सकती हूँ? कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? अच्छा नहीं लग रहा ना? यस. तो इन वर्ड्स की जगह दक्ष बार बार राइट करने की जगह मैं क्या राइट करूंगी? ही. यस. ही हैज हिज बुक. है ना? मैं ये राइट करूंगी हिज. ही हिज. दक्ष के प्लेस पर मैं बार बार दक्ष को ना बोलकर मैं ही हिज राइट करूंगी. तो ये वर्ड्स क्या है? ये वर्ड्स है बच्चों प्रोनाउन. क्या है ये? प्रोनाउन. तो मैं आज आपको प्रोनाउन पढ़ाने वाली हूँ जिसे हिंदी में सर्वनाम कहते हैं. तो चलिए आज हम प्रोनाउन पढ़ते हैं. प्रोनाउन. व्हाट इज प्रोनाउन? द वर्ड्स यूज्ड टू रिप्लेस अ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन. द वर्ड्स यूज्ड टू रिप्लेस द नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन. जिन वर्ड्स का यूज़ हम नाउन के प्लेस पर करते हैं वे वर्ड्स होते हैं प्रोनाउन. जैसे ही, सी, यू, आई, माई सेल्फ, हिज, देयर. दीज वर्ड्स आर प्रोनाउन. काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. कितने टाइप के होते हैं प्रोनाउन? फर्स्ट ऑफ ऑल आई टीच यू पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन में क्या होता है? पर्सन, प्लेस, एनिमल्स एंड थिंग्स के प्लेस पर जब हम अदर वर्ड्स यूज करते हैं तो वो होता है पर्सनल प्रोनाउन. नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में माई सेल्फ, हर सेल्फ, देयर सेल्फ इनका यूज होता है, यानी खुद के लिए यूज होते हैं. नेक्स्ट आता है आपका एम्फेटिक प्रोनाउन. एम्फेटिक प्रोनाउन. इसमें हम एम्फेटिक प्रोनाउन में भी हम हर सेल्फ, माई सेल्फ, हिम सेल्फ का यूज करते हैं. दोनों में डिफरेंस है. दोनों में डिफरेंस होता है वो मैं आपको बताऊंगी. नेक्स्ट है इंडेफिनिट प्रोनाउन. इंडेफिनिट प्रोनाउन अनिश्चित के लिए, जैसे ऑल, बोथ, दीज इन वर्ड्स का यूज करते हैं. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में हम दीज, दोज, दिस, दैट का यूज करते हैं. प्रोनाउन का यूज करते हैं नाउन की जगह, इन प्लेस ऑफ नाउन. नेक्स्ट है इंटरोगेटिव प्रोनाउन. इंटरोगेटिव प्रोनाउन में हम किसी से भी कोई भी क्वेश्चन पुट अप करते हैं. व्हाट इज योर नेम, हुज बुक इज दिस, इस टाइप से. तो पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन में मैंने आपको बताया प्लेस, पर्सन, एनिमल, थिंग्स के प्लेस पर जिन वर्ड्स का हम यूज करते हैं वो होता है पर्सनल प्रोनाउन. जैसे आई, माई, मी, इस तरह से. ठीक है. एंड
एम्फेटिक प्रोनाउन में मैं कहूँगी आई, माई सेल्फ, डू या विल डू, माई वर्क। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, आई विल डू दिस वर्क माई सेल्फ, मैं इस कार्य को खुद करूँगी। इसमें ऑप्शन है, तुम भी कर सकते हो ये कार्य, वो भी कर सकता है इस कार्य को, लेकिन एम्फेटिक प्रोनाउन में आई माई सेल्फ विल डू माई वर्क, मैं स्वयं इस कार्य को करूँगी, मैं स्वयं ही इस कार्य को करूँगी। नेक्स्ट है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन में क्या होता है, जैसे अगर मैं कहूँ शीला इज माई फ्रेंड, आशा इज माई फ्रेंड, तो इसके प्लेस पर मैं ये कह सकती हूँ कि ऑल आर माई फ्रेंड, सॉरी बोथ आर माई फ्रेंड, बोथ आर माई फ्रेंड। ठीक है। नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में हम यूज करते हैं दिस, दैट, दोज, these words। और इंडेफिनिट प्रोनाउन में हम यूज करते हैं क्या, ऑल, बोथ, ईच, इस टाइप के वर्ड्स। इंटरोगेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन में हम क्वेश्चन पुट अप करते हैं और जो आंसर आता है वह हमारा नाउन होता है। अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट इज योर नेम, तो आंसर क्या होगा, योर नेम। आशीष हो सकता है, राम हो सकता है ना, तो वो क्या होगा, नाउन। व्हाट, whose, which, whom, and इस टाइप के वर्ड्स का यूज होता है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। Now I will tell you in describing personal pronoun। पर्सनल प्रोनाउन में तो चलिए पर्सनल प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन की बात की जाती है। फर्स्ट पर्सन हमारा होता है जो बात करता है, जैसे आई एंड वी एंड आई, ये फर्स्ट पर्सन में आता है। सेकंड पर्सन में आता है यू, जिसके बारे में कोई बात की जाती है, सॉरी जिससे हम बात करते हैं। थर्ड पर्सन आता है जिसके बारे में हम बात करते हैं, जैसे ही, शी, देयर, देम, इट, इट्स, एक्सेट्रा। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बोलता है, जैसे मैं, आई और वी, वो होता है फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन होता है यू, तुम, जिससे हम बात करते हैं, वो होता है सेकंड पर्सन। एंड थर्ड पर्सन होता है थर्ड पर्सन, ही, सी, देयर, देम, इट, इट्स। फर्स्ट पर्सन में आता है आई डू माई वर्क, आई हैव, आई स्टे, आई रीड द बुक, हाँ, वी सिंग द सॉन्ग। तो इन सेंटेंसेस में क्या होता है, हमारा फर्स्ट पर्सन का यूज होता है। सेकंड पर्सन, यू आर अ गुड बॉय, यू आर इंटेलिजेंट बॉय, यू आर माई फ्रेंड, सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन है हमारा ही, सी, देयर, देम, इट, यानी जिसके बारे में बात करते हैं। जैसे मैं कहूँ कि वह एक अच्छा लड़का है, उसकी बहन एक अच्छी लड़की है, उसकी बहन बहुत ही इंटेलिजेंट है, वह भी इंटेलिजेंट है, तो he is a good boy, she is a good girl, it is a flower। इस तरह से इन वर्ड्स का यूज जो किया जाता है वे थर्ड पर्सन में होता है। ठीक है। एंड नेक्स्ट हमारा आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हम माई सेल्फ का यूज करते हैं, आई डू
माई वर्क, माई सेल्फ। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सिंगुलर एंड प्लूरल होते हैं इसमें। माई, माई सेल्फ, माई सेल्फ। यू, योर प्लस सेल्फ, योर सेल्फ। itself, herself, अब बात करते हैं प्लूरल की। प्लूरल में आता है अवर प्लस सेल्फ इज इक्वल टू अवर सेल्फ, योर प्लस सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ। ये होता है हमारा प्लूरल। अब इसका यूज बता देती हूँ मैं आपको, हाउ टू यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। I enjoyed myself, you enjoyed yourself, he enjoyed himself, she enjoyed herself। ठीक है, प्लूरल का यूज भी हम इसी टाइप से करते हैं। they enjoyed their self, we enjoyed ourselves। ये होता है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो क्या होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में बच्चों हम यूज करते हैं सेल्फ का, यानी खुद का। मैं ये कार्य खुद करूंगा, वह ये कार्य खुद करेगा। या आई एंजॉय माई सेल्फ, यू एंजॉय योर सेल्फ, इस टाइप से। ही एंजॉय हिमसेल्फ, शी एंजॉय हरसेल्फ, दे एंजॉय देयर सेल्फ, वी एंजॉय आवर सेल्फ। अब ये बात है हमारी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हम सेल्फ का यूज करते हैं, यानी खुद के बारे में हम बात करते हैं, खुद के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन में भी हम सेल्फ का ही यूज करते हैं। एम्फेटिक प्रोनाउन, इसमें भी हम सेल्फ का यूज करते हैं, खुद का यूज करते हैं। डिफरेंस इतना होता है कि हम क्या कहेंगे, आई माई सेल्फ enjoyed, I myself enjoyed। Second example, he himself enjoyed। You yourself enjoyed। आ गया आपको समझ में? एम्फेटिक प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड पर्सनल प्रोनाउन। These pronouns you have understand? Okay? Yes वर्षा, आपको समझ में आ गया? दक्ष, समझ में आ गया आपको? अच्छा, आदित्य आपको समझ में नहीं आया? हाँ, चलिए फिर से रिवाइज कर लेते हैं। एम्फेटिक प्रोनाउन में सेल्फ का यूज होता है, हर सेल्फ, जैसे हिमसेल्फ, देयर सेल्फ। और सेंटेंस किस तरह से यूज होते हैं, आई माई सेल्फ
माई सेल्फ। और एम्फेटिक प्रोनाउन में क्या होता है, आई माई सेल्फ डू माई वर्क। ओके, अब आपको समझ में अच्छे से आ ही गया होगा। यस, आपको नहीं आया बोली, फिर से देखेंगे। अच्छा ठीक है, आ गया आपको समझ में, वेरी गुड। तो चलिए नेक्स्ट प्रोनाउन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है, अगर Ashish is my brother, Aditya is my brother। तो ये बार बार आदित्य इज माई ब्रदर, आशीष इज माई ब्रदर, इन सेंटेंसेस को मैं ऐसे भी तो राइट कर सकती हूँ ना, बोथ आर माई ब्रदर। बोथ आर माई ब्रदर्स। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, शीला I like Sheila, I like Geeta, I like निधि। और इन बार बार आई लाइक शीला, आई लाइक गीता, आई लाइक निधि ऐसे राइट ना करके मैं ऐसे भी राइट कर सकती हूँ, आई लाइक ईच, आई लाइक ईच। तो ये जो वर्ड है हमारे ईच एंड बोथ, एवरीवन, एवरीवन, ठीक है, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं हमारे, हम इंडेफिनिट प्रोनाउन में इनका यूज करते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन में किन किन वर्ड्स का यूज करते हैं, बोथ, ईच, एवरीवन, एवरीवेयर, इस तरह से। नेक्स्ट आता है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में बच्चों दीज, दोज, दैट का यूज होता है। लास्ट लेक्चर में मैं आपको बता चुकी हूँ दीज, दिस, दैट, दीज, दोज का यूज हम कैसे करते हैं और किन किन सिचुएशन में करते हैं। दिस, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इसमें हम यूज करते हैं दिस, दैट, दोज, these, yes, this हमारा पास के लिए यूज होता है, दैट हमारा दूर के लिए होता है, these हमारा पास के लिए होता है एंड those हमारा दूर के लिए होता है। जैसे दिस इज द चौक, अब इसी चौक को मैं दूर डाल देती हूँ, दूर फेंक देती हूँ, तो क्या फिर मैं क्या यूज करूँगी, दिस नहीं, फिर मैं यूज करूँगी दैट। अगर मेरे पास बहुत सारी बुक्स रखी हैं, ठीक है, तो मैं कहूँगी these are books। और अगर बहुत दूरी पर रखी है तो मैं क्या बोलूँगी, those are books, ठीक है। तो दिस और those, these का यूज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में होता है। दिस इज अ बुक, दिस इज अ बुक, those are books, ठीक है। These are flowers, ये होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। आ गया आपको समझ में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन? फिर से रिवाइज करा देती हूँ मैं आपको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन।
डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में दिस, दैट, दोज, दीज वर्ड्स का यूज करते हैं हम। लाइक दिस इज अ बुक, दिस इज अ बुक, दोज आर बुक्स, दीज आर फ्लावर्स, इस टाइप से। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आंसर आता है आपका नाउन या प्रोनाउन। अब लास्ट बचता है हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन में हम क्वेश्चन पुटअप करते हैं। इंटरोगेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन में whose, what, which, whose, whom, इस तरह के वर्ड्स का हम यूज करते हैं। जैसे what is your name, what is your name। तो आंसर निकल के क्या आएगा हमारा नाउन। अगर कोई भी आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन तो आप क्या बताएंगे आंसर में, नाउन। नेक्स्ट एग्जांपल देती हूँ आपको मैं। whose books were lost, whose books were lost, आंसर क्या आएगा आपका। आंसर आपका नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। whose books were lost, किसकी बुक लॉस्ट हो गई है, उनकी लॉस्ट हो गई है, मेरी लॉस्ट हो गई है, हाँ, निधि की लॉस्ट हो गई है, आदित्य की लॉस्ट हो गई है, गोविंद की लॉस्ट हो गई है, या एक बच्चे की नहीं कई की लॉस्ट हो गई है। अब मैंने यहाँ क्या पूछा है, प्लूरल में, तो प्लूरल में क्या आएगा आपका, दे आएगा, देयर आएगा, है ना, ये देयर आएगा, योर आएगा, इस तरह से। यस, तो आपको आई थिंक प्रोनाउन टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कोई भी डाउट है, क्वेरी है, तो बेटा प्लीज़ एंड प्लीज़ कमेंट बॉक्स में राइट करके छोड़ दें।